क्या ये आपत्तियां प्रैक्टिकल हैं और इनको इग्नोर किया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम आज खुलकर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों से दो बड़े समर्थक लोग हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं और सतत तौर के ऊपर पार्टी की बात मंचों पर रखते हैं। ओपी चौधरी साहब है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भारतीय जनता पार्टी का यानी विपक्ष की बात इस मंच पर कहेंगे। आप दोनों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात में सीधे अपनी बात रखें, बिना रोक टोक के शुरुआती स्टेटमेंट रखें। शुक्ला साहब जी, आज आखिरकार कांग्रेस की कैबिनेट के भी और बाकी के वरिष्ठ नेता भी साफ कहने लगे हैं कि बीजेपी का दबाव है। क्या वजह लगती है इसकी? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस ने सर्व समाज को आरक्षण देने के लिए पूरी ईमानदारी से विधेयक लाके विधेयक की विधानसभा में चर्चा करके सर्वसम्मति से पारित करा के महामहिम के पास भेजा है। महामहिम ने विशेष सत्र के पहले स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला के आरक्षण के मसले का समाधान किया जाना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से आरक्षण विधेयक पे महामहिम के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो लगातार इसमें बयानबाजी की जा रही है और इस विधेयक को विधानसभा में रखने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो आचरण दिखाया, जिस प्रकार से वहां पे सारी संवैधानिक सीमाओं को पार करके इसका विरोध किया गया था, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण बिल पे महामहिम हस्ताक्षर करें। यदि महामहिम को कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो विधिवत देखिए अपने आप वे इस आरक्षण विधेयक पे विधानसभा से पारित विधेयक है, एक शब्द में भी न जोड़ सकती है न घटा सकती हैं। यदि उनको कहीं पे क्वेरी है तो संविधान के हिसाब से उस विधेयक को मंत्रिमंडल के पास में, सरकार के पास में वापस भेज दें। उसमें उसके बारे में उनकी क्वेरी का जो संवैधानिक निराकरण होगा उसको सरकार करके पुनः उनके पास भेजेगी। इसको लंबित क्यों किया जा रहा है? इसको लंबित करने से जिन उद्देश्यों को लेके इस विधेयक को विधानसभा ने पारित किया है उन उद्देश्यों पर बाधा पहुंच रही है। यह विधेयक राज्य के हर वर्ग के लिए जिसकी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले के तहत इसमें निर्णय लिया गया। बाकायदा इसमें एससी वर्ग को 13% आरक्षण दिया गया है, एसटी वर्ग को 32% आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण देने का आधार उनकी जनगणना के हिसाब से उनकी आबादी है। इसके अलावा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को भी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसमें 4% आरक्षण दिया गया है। और यह मजबूत आधार है। यदि जो शंकाएं प्रकट की जा रही है कि कोर्ट में जाएगा तो नहीं टिकेगा, तो बिल्कुल कोर्ट में यही आधार इस विधेयक को खड़ा रखने के लिए पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2011 में विधेयक पारित किया था, जो कानून बना के 50 से 58% किया था, उसके बाद में उनके दो आधार थे, लेकिन उनकी बदनीयती थी, उन आधारों को उन्होंने कोर्ट से छुपाया। राम कंवर की कमेटी, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, कोर्ट में रखे होते तो सुशील जी समय हो गया, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। ओपी चौधरी साहब, आपने सुना, अब कांग्रेस खुलकर ये कह रही है कि आप दबाव बना रहे हैं। बीजेपी राजनीतिक तौर पर इसका कोई भी क्रेडिट कांग्रेस को मिले या कोई राहत लोगों को मिले, ऐसा बीजेपी नहीं चाहती। आधार उन्होंने अपने बताए, आप अपनी बात रखें। देखिए, कांग्रेस को आरक्षण का जो मसला है केवल और केवल उस पर राजनीति कर रही है। शुरू से ही हम देखते हैं 2018 से जब से इन कांग्रेस की सरकार बनी है तब से केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है। पहले ओबीसी के आरक्षण के नाम पर ओबीसी वर्ग के पीठ पर छुरा घोंपा गया और इन्हीं के लोगों के द्वारा वहां पे पिटीशन लगा दिया गया और जिस कुणाल शुक्ला ने पिटीशन लगाया था वो उसमें ओबीसी आरक्षण समाप्त होने के बाद उसे कबीर सोद पीठ का अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया। अभी हम एसटी रिजर्वेशन के मैटर पर हमने देखा कि जो केपी खांडे जी जिस पर जो पिटीशन लगाए थे और जो एसटी भाइयों का आरक्षण 32 से 20% की स्थिति आई, तब केपी खांडे को पुरस्कृत करते हुए एससी कमीशन का चेयरमैन बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पुरस्कृत किया। और हम देखते हैं कि जिस दिन एसटी वर्ग का रिजर्वेशन 32 से 20% हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में उसी दिन ईडी का करप्शन रिलेटेड एक केस लगा था। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे करोड़ों रुपए फीस लेने वाले लोगों को वहां पे खड़ा किया गया, यहां पर नहीं किया गया। इस तरह से आप कोई भी चैप्टर उठाकर देखिए, केवल और केवल ये राजनीति कर रहे हैं बिना कोई लीगल आधार के। जब 2012 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के समय में तो यही जो 2011 का विधेयक था स्टैंड कर रहा था, लेकिन आज इन कांग्रेस के सरकार के समय स्टैंड नहीं कर पाया। 50 से 58% जो किया गया था 50% की लिमिट के अतिरिक्त, तो 58% को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो आज 76% को कैसे कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे? केवल और केवल छत्तीसगढ़ के एससी भाइयों के साथ, एसटी भाइयों के साथ, ओबीसी भाई
भाइयों के साथ, जनरल के भाई बहनों के साथ, सबके साथ केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं और केवल राजनीतिक बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। चलिए, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था कि उसका आधार क्या होगा। आप उस आधार से सहमत नहीं है सुशील जी? एक बात जो बार बार की जाती है, हालांकि बात थोड़ी पुरानी और पीछे की हो गई, कि किन्होंने आपत्ति ली और किन्होंने उपकृत किया। ठीक है, आपके पास आता हूं। सुशील जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या राजभवन से लिखित तौर के ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति, क्योंकि जो बातें हो रही वो मीडिया के थ्रू हो रही हैं, उन्होंने भी मीडिया में आकर बात बताई है कि ये हमारे चिंताओं के विषय हैं, आप इनका उत्तर दें। पुनीत जी, मैं तो वही बात बार बार कह रहा हूं। मैं माननीय चौधरी साहब की बात का भी जवाब दूंगा और आप जो सवाल कर रहे हैं उसका भी। हम तो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि यदि राजभवन को, महामहिम राज्यपाल को विधेयक के किसी भी बिंदु पे कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की आपत्ति है, विधेयक को राज्य सरकार के पास वापस कर दें। यह अधिकार है, यही कानूनी रास्ता है। सरकार उस विधेयक पे विचार करेगी, मंत्रिमंडल विचार करेगा, उसका जो विधि सम्मत निराकरण होगा उसका निराकरण करके फिर हम महामहिम के पास भेजेंगे। उसको अनावश्यक रोका क्यों जा रहा है? इस रोकने के पीछे की मंशा क्या है? अब दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं चौधरी जी, यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई अज्ञानी प्रवक्ता इस प्रकार की बात करता है, एक रिटायर्ड, एक पूर्व IAS इस प्रकार की बात कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। यदि ये बोलते हैं कि 58 का 50% नहीं टिका, नहीं टिका चौधरी जी, तो आप जाके रमन सिंह जी का पूछिएगा कि आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी गवर्नमेंट ने जो 2 आधार से आरक्षण को बढ़ाने का, नंदकी राम कंवर की कमेटी और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी, उन दोनों कमेटियों के बारे में एफिडेविट में क्यों उल्लेख नहीं किया था? दूसरी बात, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, हालांकि अब अनरिलेवेंट है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, वहां पे 3 बड़े वरिष्ठ लायरों का पैनल हमने लगाया, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी है, जिनका आप नाम ले रहे हो, कपिल सिब्बल भी है, और आपकी सरकार के समय एडवोकेट जनरल रहे मुकुल रोहतगी भी उस पैनल में है, जो कोर्ट में यहाँ बिलासपुर हाई कोर्ट के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है। दूसरी बात, मैं फिर बोल रहा हूं कि यह आरक्षण जो हमने पारित किया है, फुल प्रूफ पारित किया है। इसका हमने 2 विशेष काम किया। पहला, हमने आधार बताया है। पहला आधार यह है कि जनगणना का आधार, जिसके आधार पे हमने ST वर्ग को 32% आबादी आरक्षण दिया है, SC वर्ग को हमने 13% दिया है। क्या ये आधार पर्याप्त है? दूसरा आधार है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। ये पर्याप्त आधार है। हम ईमानदारी से हमारी नीयत में खराबी नहीं है। आपकी सरकार आपको बीजेपी को लगता है पर्याप्त आधार नहीं है, और क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि अगर जो कुछ भी आपत्तियां हैं, चिंताएं हैं, वो रिटर्न प्रोसेस में आना चाहिए, मीडिया में नहीं? सुशील आनंद शुक्ला जी बड़े जी सुशील आनंद शुक्ला जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको, उनको भी पता है, वो भी पढ़े, बहुत अच्छे वेल रेड पर्सन है। देखिए, जो आज अब संख्या की बात की जा रही है, माननीय कोर्ट में जो बेस बनाया जाना चाहिए कानूनी तौर पर, उसको कानून के हर जानकार समझता है, इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक बेस हो सकता है, पॉपुलेशन बेस नहीं हो सकता है। जनरल सिंह के मामले में कोर्ट ऑलरेडी उसको नकार चुका है। उसी को आधार बना करके अब 76% का आरक्षण का सगुफा और केवल राजनीति की जा रही है। जनरल सिंह के केस के वर्डिक्ट को कोई भी गूगल करके पढ़ सकता है, और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि केवल और केवल कांग्रेस राजनीति कर रही है। पहले ओबीसी भाइयों के साथ किया, अब 76% के नाम पर सारे वर्गों के साथ कर रही है। इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार शायद बनाना चाहिए था। जो पॉपुलेशन का जो बेसिस है उसको ऑलरेडी कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। केवल और केवल जनता को भरमाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मेरे पास दिसंबर 2019 का एक वर्डिक्ट है माननीय हाई कोर्ट का, पदोन्नति पर एक वर्डिक्ट है, जिसमें कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री OP चौधरी जी कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इस विधेयक को, जिस विधेयक को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है, उस विधेयक को शिगोफेबाजी बनाना कहीं न कहीं विधानसभा का अपमान है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। यदि मैं फिर बोल रहा हूं, महामहिम को किसी चीज में कोई क्वेरी है, तो उसका एक ही विधिक उपाय है, संवैधानिक उपाय है कि इस विधेयक को सरकार के पास वापस किया जाए। इस विधेयक को लंबित क्यों किया जा रहा है? सिर्फ मीडिया के माध्यम से क्वेरी किया जा रहा है, इसका समाधान नहीं होगा। मीडिया के माध्यम से क्वेरी करना मतलब राजनीति की जा रही है। यदि आपको वास्तव में कोई क्वेरी है, विधेयक को वापस करिए राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार उसका निराकरण करेगी। आप उसको रोक क्यों रहे हैं भाई? ठीक है, उत्तर लेते हैं, उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न मेरा भी था।
जी, जो राज्यपाल है, राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री जी ने आज राज्यपाल पद की गरिमा को ताक पर रखते हुए, जैसे हमेशा वो हर संवैधानिक पद की, एक मुख्यमंत्री पद की, सभी की भाषा की गरिमा को तार तार कर देते हैं, वैसी ही आज राज्यपाल पद की गरिमा को तार तार करते हुए उन्होंने अनावश्यक अनर्गल राजनीतिक आरोप उन पर लगाया है। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। रबर स्टैंप संविधान के पद में बैठे हुए चौधरी जी, जो जिस पद में बैठा है उस व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है कि उस पद की मर्यादा को बनाए। आप भूले नहीं होंगे, निश्चित रूप से वो आगे जाकर उनको करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, उसको संख्या के आधार पर कानूनी रूप में एक गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है। ये पदोन्नति का मेरे पास आर्डर है जिसमें एडवोकेट जनरल जाकर कोर्ट में बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 2019 में पूरी तरह से गलत आर्डर पारित किया, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट पर एक्सेप्ट किया है। इस तरह से सभी वर्गों को गुमराह करने की ये राजनीति कर रहे हैं, केवल और केवल ठगने की राजनीति कर रहे हैं। जनरल सिंह के वर्डिक्ट को पढ़ लिया साहब, सुन लिया आप चौधरी साहब, आपने बात की और ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लोगों ने गूगल करके पहले ही कि क्वांटिटी के आधार के ऊपर, संख्या के आधार के ऊपर नहीं है, वो दूसरा डेटा होना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक प्रक्रियागत, जैसा स्वयं हमने सुना, हमने ये बात पब्लिक डोमेन में है, जब राज्यपाल जी ने ये कहा था कि आप इस पर अपनी तरफ से आगे बढ़ें, मैं उसी दिन उस पर दस्तखत करूंगी। बाद में इस पर उन्होंने अपनी बात भी रखी कि ये मेरी चीजें हैं जिस पर मैं अभी रायशुमारी कर रही हूं। लेकिन आज इसका जवाब जब सरकार की तरफ से दिया गया तो कहा गया कि अच्छी तरह से राजभवन को और राजनीतिक दलों को पता है कि आरक्षण जो है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं लाया जा सकता, ये सिर्फ उस एक वर्ग के लिए हम कैसे प्रावधान कर सकते थे। क्या बीजेपी से सहमत नहीं है? सहमत नहीं है तो उस पर सर्वसम्मति कैसे बनी सदन में? देखिए, आरक्षण देने पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई ऐतराज नहीं है। सब लोगों को समाज में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मूल उद्देश्य है। तो आपको आपत्ति कहाँ है आज भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सबसे बड़े लिखे नेता आप हैं, आप बताइए आपत्ति कहाँ है? कोशिश हो रही है जी, हम यही कह रहे हैं। आज आप 32% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के समय मिल रहा था, आज आपके समय में कम हो गया। जिसने ओबीसी को 27% आपत्ति है, आप जो जनरल सिंह के वर्डिक्ट है उसके अनुसार आपका स्टैंड बिल्कुल नहीं है। आप जिसने एसटी रिजर्वेशन को धोखा दिया, उस खांडे को आपने एससी कमीशन का चेयरमैन बनाया, जिस ओबीसी के पीठ पर छूट पिटीशन लगाया, उसको कभी सोच पीठ का संस्थान का अध्यक्ष बनाया। जो पदोन्नति पर आरक्षण पूरी से ब्रेक हुआ पड़ा है, पदोन्नति पर आरक्षण से ब्रेक हुआ पड़ा है, सभी वर्गों के साथ एसटी पर, एससी पर, ओबीसी पर, सब पर केवल और केवल गलत राजनीति कर रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखे हुए जनता के लोगों को भड़काएंगे। जैसे पहले ओबीसी को भड़काया, फिर एसटी को भड़काया, पदोन्नति पर भड़काया, सब पर जो भड़काया है कांग्रेस ने, उस चीज को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। उस चीज से आपत्ति है। आप किसको रिजर्वेशन दिए? पदोन्नति के नाम पर धोखा दिए, एससी के साहब एक बात और है, इस पर जितनी भी डिबेट हमने की है, ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन, जितनी भी डिबेट हमने इस विषय के ऊपर की है, हर बार मैंने बीजेपी से पूछा है कि आपका लंबा तजुर्बा सरकार चलाने का रहा है, केंद्र में भी आप सरकार चला रहे हैं, ये बड़ा संवेदनशील मसला है, वर्ग आपस में इसमें किस भावना से गुजरते हैं ये भी आपको पता है। आपके मुताबिक इसका हल क्या है? क्या इसका हल होना चाहिए? 50 के अंदर अगर आप दायरा रखते हैं तो क्या आज जो समाज की जरूरतें हैं, वर्गों की अपनी मांग है, क्या उसको पूरा कर पाते? राजनीतिक तौर पर ये आपको भी करना पड़ा था, 8% आपको भी एक्सीड करना पड़ा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से सभी वर्गों को रिजर्वेशन देने के पक्ष में है, इसमें कहीं कोई संशय, कोई विवाद है ही नहीं। लेकिन जो कानूनी आधार है उसको ही गलत बनाकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाधान और क्या? पहले ओबीसी को धोखा दिए, 50% के अंदर ये पॉसिबल है, पदोन्नति में धोखा दिए, 4 साल में आरक्षण दिए किसको है? और जो गोल जलेबी मत बनाइए, आपके पास जवाब नहीं है, निश्चित हमसे पूछिए, हम बताते हैं इसका जवाब। पुनीत जी उसको नहीं बता पाएंगे, हैंडल करें जी।
नहीं, ये जलेबी आप बना रहे हैं। अरे आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं क्या आधार है? अरे आप गलत बयानी कर रहे हैं चौधरी साहब, माफ करिएगा, माफ करिएगा, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको लीगली स्टैंड क्यों नहीं करवाए? और आप जो बोल रहे थे कि अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा में विशेष सत्र लाके आपकी आपत्ति किस बात पे है? आपकी आपत्ति अभी आप खड़ा कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट में गिर गया मैटर, तब खड़ा कर रहे हैं। मूल बात यह है कि अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं 50%, तो सभी वर्गों की मांग कैसे पूरा करेंगे? और अगर सभी वर्गों की मांग को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आधार से जुड़े हुए डेटा क्या तैयार किए? आपकी सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ में लेकर आए, क्योंकि वर्गों की मांग, उसका प्रेशर, ये आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जानते हैं। लेकिन इस पर केवल बयान देकर क्या आप इससे बच सकते हैं? ये बात दोनों पक्षों को सोचनी है। आप दोनों का धन्यवाद देते हैं। हल के ऊपर थोड़ा विचार करके अपनी बातें रखें तो शायद समाधान मिल पाए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।